my friends, welcome to YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे हर लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स की हर अच्छी मनोकामनाएं मेरे ईश्वर सुने और उनकी पूरी करे। और आप भी ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जय श्री राम। हर किसी को मैं ये दुआ देती हूँ कि हर कोई खुश रहे, हम सब सुख से रहे। आज के जो स्टोरी सेंडर हैं, इनका नाम है विजय कुमार। विजय अपनी एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। ये बताते हैं कि इनके साथ बहुत बार इस तरह की इंसिडेंट हो चुकी है, तो वो और भी आगे हमारे साथ शेयर करते रहेंगे। मैं एक छोटे से गांव में ही पला बड़ा लड़का हूँ। हमारा जो घर था बिल्कुल हवेली जैसा है। मेरे दादा परदादाओं की वो जायदाद है। हमारे घर वाले सब वहीं पे रहते हैं, बट मैं और मेरा बड़ा भाई हम लोग पढ़ लिख के बाहर निकल गए। इसी तरह मुझे पुणे में जॉब मिल गया, लेकिन जॉब मिलने के बाद भी मुझे वहाँ पे कोई अच्छी सी घर नहीं मिल रही थी। कंपनी की तरफ से ही क्वार्टर मिलना था, बट कोई खाली नहीं होने की वजह से मुझे एक किराए का घर लेना था। मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए मैं वहाँ पर जैसे करके भी रहना चाहता था। और पुणे सिटी बहुत ही नाइस है। मैंने एक घर ले लिया। कुछ दिन होटल में मैंने होल्ड किया, उसके बाद मैं एक घर में शिफ्ट हो गया। वो घर काफ़ी आबादी से दूर था और मेरे ऑफिस से भी काफ़ी दूर पड़ता था, लेकिन मैं क्या करता, मजबूरी ही समझ लीजिए। एक दिन की बात है, काफ़ी बादल छाई हुई थी। पूरे बादल होने की वजह से उस दिन मुझे ऑफिस जाने को दिल भी नहीं कर रहा था। ना जाने क्यों दिल मुझे मना ही कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि क्यों मैं एब्सेंट हो जाऊंगा, आज मैं चला जाता हूँ। मेरे अगल बगल में मेरे तरह कोई इंसान रहते भी नहीं थे। बिल्कुल दूसरे टाइप के ही लोग रहते थे, वो भी काफ़ी दूर दूर नहीं। सामने सामने घर भी नहीं बने हुए थे। मेरा जो घर बना हुआ था वो बिल्कुल नया कंस्ट्रक्शन का था। 2 स्टोरी का घर था, बट मैं ही रहता था नीचे, सिंगल पर्सन, वो भी ग्राउंड फ्लोर में। मैं अपने ऑफिस चला गया। जाते जाते मुझे फिर भी लग रहा था कि आज मैं ऑफिस ना जाऊं, क्योंकि मेरे शरीर में भी काफ़ी पेन फील हो रहा था। उसके बाद मैं ऑफिस में जाने के बाद मेरी एक वहाँ पर बहुत अच्छी सी एक लड़की से काफ़ी दोस्ती हो गई थी। उसने मुझे उस दिन पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तो मैंने बताया। तो लड़की बोलने लगी, ओ माय गॉड, तुम वहाँ पर रहते हो? तो मैंने कहा क्यों, क्या बात है? तो कहने लगी, पता है तुम्हें, उस रास्ते में बहुत जन कहते हैं कि वो कुछ प्लेस, एक ब्रिज एरिया है, वो बिल्कुल हॉन्टेड है। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं रोज़ आना जाना करता हूँ। लेकिन मुझे उसकी बात सुनकर कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर भी मैंने कुछ नहीं सोचा। और वो ब्रिज के पास एक स्मशान घाट भी है, ये तो मुझे पता था। फिर मैं उस दिन काफ़ी लेट हो गया। मुझे घर आते आते मुझे कुछ काम पेंडिंग थे, वो पूरे करने थे, तो थोड़ा सा लेट हो गया। मैं अपने बाइक में जैसे रोज की तरह मैं आ रहा था। आते आते मैं देखता हूँ एक औरत बिल्कुल नीली साड़ी में, बिल्कुल ब्लू कलर का एक साड़ी पहने, काफ़ी गोरी औरत, लंबे बालों वाली, वो खड़े होकर हाथ दिखा रही है। मैंने सोचा यहाँ पर तो कोई भी ऐसे घर बार दिख नहीं रहा है, फिर ये औरत कौन हो सकती है? शायद पैदल जा रही होगी, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, मैं इसे लिफ्ट दे देता हूँ। पहले मेरा दिल उसे लिफ्ट देने को नहीं चाह रहा था, लेकिन वो बार बार एकदम सामने आकर हाथ दिखाने लगी, तो मैं खड़ा हो गया। उसके गोद में एक छोटा सा बेबी भी था। तब मुझे और उस पर दया आ गई। मैंने कहा, हाँ बैठ जाओ। तो वो चुपचाप मेरे पीछे आकर बैठ गई। मैंने उसे पूछा कि आप कहाँ जाओगी? तो वो बोलने लगी कि मुझे थोड़ी
आगे में ही छोड़ देना। तो मैं चलता रहा। फिर मैंने कहा थोड़े आगे में, लेकिन कोई घर तो यहाँ पर है नहीं, दूर दूर अंदर गांव है, इतने रात गए आप क्या पैदल उस गांव में जाएंगे? तो उसने कुछ नहीं कहा। उसके गोद में जो बेबी था या थी पता नहीं, वो लेकिन कंटिन्यू सो रहा था। उसका ना कोई रोने का आवाज़, ना कोई मूविंग का, कुछ भी मुझे फील नहीं हो रहा था। फिर वो औरत थोड़ा थोड़ा जैसे लग रहा था मेरे पीछे बैठकर एनिमल्स के तरह गुर्राने लगी, कुछ जानवर की तरह उसका आवाज़ का बिल्कुल पैटर्न हो रहा था। तब मैं थोड़ा घबराया। फिर मैं बोला कि क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? तो वो कुछ नहीं बोली। फिर मैं देखता हूँ मेरे जो बाइक का शीशा है, मैंने जब उस पे देखा फ्रेंड्स, यकीन मानो मैं एकदम सच्चाई बयान कर रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी भी झूठ नहीं है। मैंने देखा वो औरत बिल्कुल, उसके बाल बिखरे हुए पूरे बिखर गए हैं और हवा में इस तरह उड़ रहे हैं ऊपर की तरफ उसके बिल्कुल बाल उड़ रहे हैं। और फिर उसके मुंह मतलब फेस इस तरह हो गया है कि देखने से कोई भी डर जाए। मैं तो बस अपने भगवान को याद करने लगा। उसकी आंखें जैसे फट के बाहर निकल आएंगी और कुछ आवाज़ भी आने लगा, जैसे कुछ तोड़ तोड़ के कोई कुछ चबा रहा है। मैंने देखा वो जो बच्चा को पकड़ी हुई थी उसे वो तोड़ तोड़ के चबाने लगी थी। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने कब उससे पूछा कि बोलो तुम्हें कहाँ उतरना है? मैं सोच रहा था आज ये मुझे भी मार डालेगी। तो उसने कहा रोक दो, और श्मशान भी और ब्रिज भी सामने ही आ गया था। वो रुक, मैं जब गाड़ी को अपना रोक दिया, वो बिल्कुल उतर गई। मुझसे ना वो और देखी मेरे और ना मुझसे उसने कुछ भी कहा। वो श्मशान घाट की ओर चली गई। मैं सोच रहा था उस दिन मेरा लास्ट डेट है, लेकिन भगवान शायद मेरी उम्र है इसलिए मैं बच गया और मैं घर आ गया। घर आने के बाद ना मैं खाना खाया ना कुछ किया, बस डर के मारे दुबक के अपने बेड में चढ़ गया और भगवान को याद करता रहा। ना जाने किस पहर मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। सुबह होते ही मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया और कहा कि तुरंत से तुरंत ऑफिस के सामने तो मेरे लिए एक घर देख ले अपने आसपास, या तो मुझे अपने साथ कुछ दिन के लिए रख ले। तो मेरे फ्रेंड राज़ी भी हो गया, बोला कोई बात नहीं, तू मेरे साथ रह सकता है। हम 2 फ्रेंड्स रहते हैं, 3 फ्रेंड्स रह जाएंगे, रूम है अच्छा बड़ा ही है। ये सुनने के बाद मैं बहुत खुश हो गया। फिर उन लोगों ने मुझे जब कारण पूछा कि मैं इस तरह क्यों उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था घर के लिए, तो मैंने ये बात उनको बताई। तब मेरा एक फ्रेंड वहीं पे जॉब करता है, उसका नाम विकास है, वो बहुत हंस पड़ा और बोला कि मेरे साथ भी ये घट चुका है। लेकिन विकास ने बताया कि विकास को उसने एक थप्पड़ मारा था कमर में, जो कि विकास का अभी तक वो दाग बन के है, अभी भी उस स्पॉट पूरी तरह दिखता है। लेकिन कोई खतरा नहीं है। उसने ओझा से और कोई मौलवी से उसने खुद को दम करा के झाड़ फूँक करवा के ताबीज़ भी पहन चुका है, लेकिन वो 1 महीना तक बहुत ही दर्द से गुजरा है। भगवान मेरे बहुत ही सहे हैं भगवान जी, इसीलिए मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन फ्रेंड्स यकीन मानो, ये बात हर किसी को सुनने से शायद डर नहीं लगेगा, लेकिन मैं ये बात अभी भी याद करता हूँ तो डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।